हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल, और एग्जांपल में आपके 1, 2, 3। तो ये सब क्या है कि ये आपके लिए नया टॉपिक है। अभी आप तक क्लास 10 तक ये चैप्टर आपको कभी नहीं मिला होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं होता क्या है। जैसे अगर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ये दोनों टॉपिक की बात करें तो आपका 7.2 से स्टार्ट होता है। 7.1 में जो आपका मेजर टॉपिक है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। उसके बाद आपको 7.2 में आपको कॉम्बिनेशन परमुटेशन आपको पढ़ना है। तो इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में तो सबसे पहले अगर जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई भी दो ऑब्जेक्ट दिया रहे, दो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहे, तो उसको हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे उनका पेयरिंग बनाते हैं, कि इस कंडीशन पे क्या कंडीशंस बनती हैं, तो सब इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि एक आदमी है, उसके पास टोटल 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। ठीक है, कोई आदमी है या कोई स्टूडेंट है जो कि स्कूल जाना है, उसके पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। अब इनको कैसे वो कॉम्बिनेशन बनाएगा, कैसे इनका अरेंजमेंट करेगा, कहीं ना कहीं आपका चैप्टर पूरा अरेंजमेंट पे है और सिलेक्शन पे है, चॉइसेस पे है। तो इसमें से क्या चॉइसेस हैं, उसके पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं इनको पेयरिंग बनाने के, क्योंकि वो उसको एक साथ ड्रेसअप होने के लिए एक पैंट की रिक्वायरमेंट होगी और एक शर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके पास अब किसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कितने उसके पेयरिंग वो बना सकता है। तो जैसे अगर हम बात करें, सपोज़ करिए कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो उसके पास एक तरह का ऑब्जेक्ट यम ऑब्जेक्ट हैं या यम चॉइसेस हैं और दूसरे ऑप्शन में उसके पास यन चॉइसेस हैं दूसरी टाइप्स में। तो ऐसे कंडीशन में जो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे पढ़ने, उसको वेयर करने के, एड्रेस करने के या चूज़ करने के, नंबर ऑफ वेज जो होगा वो होता है यम क्रॉस यन। अब उसके पास यम चॉइस यहाँ पे है और यहाँ पे यन चॉइस है, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस उसके पास नंबर ऑफ वेज क्या है, यम क्रॉस एन। ये क्या कहलाता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये फार्मूला है और यही फार्मूला है आपका, और यही आपका यूज़ करना है आपके इस एक्सरसाइज 7.1 के लिए। तो अगर हम लोग बात करें अब यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो जाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, तो यम की जगह पे 3 है, यहाँ पे पहले पार्ट में उसको 3 चॉइसेस हैं, दूसरे पार्ट में उसको 2 चॉइसेस हैं। तो 3 × 2 दैट इज़ 6 वेज से वो इनको पेयरिंग बना सकता है, कम्बिनेशन उसका हो सकता है। अब कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं, इसको पूरा सेट करके देखते हैं कि कैसे उसकी पेयरिंग क्या क्या उसके पास ये 6 वेज किस तरह से बन सकते हैं, उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। ये तो हम लोग का किसके हेल्प से था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हेल्प से, क्योंकि यही आपको पूरा प्रिंसिपल आपको यूज़ करना है, पूरा रूल यूज़ करना है 7.1 के लिए। तो अब हम लोग इसको डिटेल्ड में देखते हैं कैसे वो पेयरिंग बनाता है। देखते हैं इसको। सपोज़ करिए वो पहली बार चूज़ करता है, उसके पास पहले पैंट्स कितने हैं, मान लीजिए टोटल 3 पैंट्स हैं, तो इनको हम नाम दे दे रहे हैं। पहले पैंट को P1, दूसरे को P2, तीसरे को P3। ये हो गया 3 ऑप्शन। उसके बाद पैंट्स के अब शर्ट के उसके पास शर्ट के भी 2 ऑप्शन है, पहले को नाम दे दे रहे हैं S1, दूसरे को नाम दे रहे हैं S2। अगर मान लीजिए वो पहला पैंट पिक करता है एक दिन पहनने के लिए, अब उसके साथ उसके पास शर्ट की क्या चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं, पहली शर्ट और दूसरी शर्ट। या तो फर्स्ट पैंट के साथ फर्स्ट शर्ट को पहन सकता है, या तो इसी के साथ इसको भी पहन सकता है। इसके पास 2 चॉइसेस हैं किसके, शर्ट की। अगर ये इसके साथ कंबाइन करता है तो इसके पास ऑप्शन हो जाएगा P1 S1, और इसके साथ अगर उसको वेयर करता है तो P1 S2। एक चॉइस इसके पास ये है कि या तो फर्स्ट पैंट को पहने और फर्स्ट शर्ट को पहने, और या तो सेकंड पैंट को पहने, फर्स्ट पैंट को पहने, या सेकंड शर्ट को। P1 के साथ S2, P1 पहली पैंट के साथ पहली शर्ट पहन सकता है और दूसरी भी पहन सकता है। ये आपके इसके पहले पैंट के पास इसके पास 2 ऑप्शन थे। ऐसे ही सेकंड पैंट के साथ वो या तो फर्स्ट शर्ट को पहने या तो सेकंड शर्ट को पहने। तो यहाँ पे इसके पास क्या चांस है, P2 S1, सेकंड पैंट फर्स्ट शर्ट, एंड
सेकंड पैंट, सेकंड शर्ट, ये भी इसके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग थर्ड पैंट के, टोटल 3 पैंट्स हैं उसके पास, तो P3। अब P3 के साथ पहली शर्ट थर्ड पैंट के साथ फर्स्ट शर्ट पहन सकता है और थर्ड पैंट के साथ सेकंड शर्ट भी पहन सकता है। तो यहाँ पे इसका पेयर क्या बनेगा, P1S1 सॉरी P3S3 और ये P3S2। तो ये हो जाएगा इसके पास। टोटल अब कितने चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तो हमने डिटेल्ड में बनाया पूरा, लेकिन अभी इसी को एक रूल के, क्योंकि अभी हम लोग पेयरिंग करेंगे तो बहुत डिटेल में जाएगा, तो इस तरह से सोल्यूशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें हम लोग पेयरिंग बना के, कम्बिनेशन बना के, कितने चॉइसेस हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हैं, इस तरह से हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से उसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने डिटेल में पूरा किया, तब इसके पास नंबर ऑफ वेज कितने थे, टोटल 6 वेज थे। और वहाँ पे हमने क्या किया था, यम क्रॉस यान। अगर ये पॉसिबिलिटी, ये रूल क्या है, हर में लगेगा, हर एक फाइनाइट नंबर के साथ लगेगा। अगर मान लीजिए 3 पैंट्स हैं, 2 शर्ट्स हैं और 2 शूज़ हैं, तो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो मतलब जितने भी नंबर उसके नंबर ऑफ वेज हैं सबका एक मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इसमें। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ वेज फाइंड कर लेंगे, 6 वेज। फिर आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। जैसे अगर एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करें आपके बुक में, तो पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द letters of the word rose where the repetition of the letter is not allowed। पहले एग्जाम्पल में लिखा है कि एक वर्ड है रोज, और इस 4 लेटर के वर्ड से कितने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं, चाहे उनकी मीनिंग कुछ हो चाहे उनकी मीनिंग कुछ ना हो। कोई प्रॉब्लम नहीं कि उस मीनिंगफुल ही वर्ड होना चाहिए, कोई भी मीनिंग रहे, और चाहे वर्ड मीनिंगफुल हो चाहे विदाउट मीनिंग हो। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन 4 लेटर के वर्ड से कितने हम लोग वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। इसका मतलब एक वर्ड आपने अगर पिक कर लिया तो दोबारा उस वर्ड को आप चूज़ नहीं कर सकते। रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, एक क्वेश्चन में गिवन है। तो सपोज़ करिए हमें वर्ड बनाना है इनकी हेल्प से। तो यहाँ पे 4 लेटर हैं, तो 4 लेटर के कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं। तो 4 कॉलम हम लोग सबसे पहले 4 बॉक्सेस बना लेंगे। उसके बाद अगर आप कोशिश यहाँ पे अभी तो पहले बॉक्स में फिल करने के लिए कोई भी आप वर्ड चूज़ कर रहे हैं, तो इन चारों में आप कोई भी वर्ड चूज़ कर सकते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इन चारों वर्ड्स में से, जैसे हमने अगर रोज़ में से सपोज़ करिए रैंडमली आर पिक कर लिया, पहले बॉक्स में हमने आर पिक कर लिया। अभी हमने इसमें से टोटल 4 वर्ड्स हैं। अब 4 वर्ड्स में कोई भी एक वर्ड हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 4। इन चारों में से कोई भी एक लेटर, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हमारे पास 4 हैं। अब इस सेकंड बॉक्स में फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, क्योंकि रिपीटेशन अब नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने सपोज कर लिया कि हमने आर पिक किया है, उन चारों ऑप्शंस में से आर को हमने पिक कर लिया, तो अभी हम लोग आर को दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि रिपीट नहीं करना है उसको। तो इसका मतलब अब हमारे पास नंबर ऑफ चॉइस क्या है, 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस 3 ही हैं, क्योंकि आर के अलावा ही कोई वर्ड हमें लेना है। फिर आते हैं हम लोग, अब आपके सेकंड कॉलम में, सेकंड बॉक्स में केवल आपके पास 3 ऑप्शन थे। अभी आते हैं हम लोग थर्ड में। आप क्योंकि आप सपोज़ करिए आपने आर ओ की जगह आप पहले में आर फिल कर दिया, दूसरे में ओ फिल कर दिया। अब इसको रिपीट नहीं कर सकते दोनों वर्ड्स को। अब आप या तो यस या तो ई, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हैं, 2। फिर आपने सपोज़ किया यस, इसमें फिल कर लिया। अब आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन क्या है लास्ट बॉक्स के लिए, 1 ऑप्शन, क्योंकि रिपीट नहीं करना है किसी अब वर्ड को। अब आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन है। अब देखिए उसमें क्या था, 2 ही ऑप्शन थे, उसके यम क्रॉस यन हमने लगाया। यहाँ पे यम एन पी क्यू इसको रख सकते हैं, तो यम क्रॉस एन क्रॉस पी क्रॉस क्यू। तो यहाँ पे कुछ भी जितने भी फाइनाइट नंबर्स होते हैं सबका वो मैथमेटिकल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई होता है। तो यहाँ से हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल
नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म कर सकते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो होता है यम क्रॉस एन क्रॉस पी क्रॉस क्यू, इसको मान लीजिए क्योंकि वहाँ पे यम एन ऑप्शन में था केवल, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आ गया, तो इसका मतलब 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 24। इसका मतलब इस 4 लेटर की हेल्प से हम लोग कितने वर्ड्स टोटल फॉर्म कर सकते हैं, 24, चाहे उनकी मीनिंग हो चाहे ना हो। सपोज़ करिए जैसे एग्जांपल के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो रोज़ है, उसके बाद हम लोग अगर चाहें तो इसको अगर फॉर्म करना तो अगला सेकंड वर्ड क्या बन सकता है, OSER। मान लीजिए पहले बॉक्स में हमने O फिल कर दिया, तो दूसरे में S, तीसरे में E, चौथे में R, ऐसे ही S को आगे रख दीजिए REO, ऐसे ही मतलब टोटल आप 24 लेटर्स आप 24 आप वर्ड बना सकते हैं, चाहे उनकी मीनिंग हो चाहे ना हो। तो यही आपका तरीका था। ऐसे आप बनाते तो बहुत डिटेल में हो सकता है, कुछ मिसिंग भी हो जाता, लेकिन आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जब यूज़ करेंगे तो आप क्या है कि अब अगर रिपीटिशन अलाउड है तब तो आप पहले में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड हैं वो उतने ऑप्शन है, उसके बाद जैसे आपने एक पिक कर लिया तो आपका ऑप्शन ख़त्म हो गया, अब नंबर ऑफ चॉइस आपके पास 3 ही है, तो आप जैसे जैसे फिल करते जाते हैं आपके नंबर ऑफ चॉइसेस घटते जाते हैं। और ये आप किसके लिए है, रिपीटिशन जब नॉट अलाउड हो। अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो हर बार आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो यहाँ भी 4 ऑप्शन में से कोई भी वर्ड देते, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास अगर रिपीटेशन अलाउड है तब तो हर बार जितने लेटर हैं उतने ऑप्शन हैं, और अगर अलाउड नहीं है तो एक बार आपने जो फिल कर दिया तो उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपके पास उससे एक कम ऑप्शन ही बचेगा, क्योंकि एक को आपने यहाँ पे रख दिया है और रिपीट नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यही पूरा कॉन्सेप्ट आपको 7.1 में लगाना है। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं, उसमें क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल आपके बुक का है, इसमें लिखा है गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अदर। कह रहा है कि टोटल 4 फ्लैग्स हैं, टोटल फ्लैग्स कितने हैं 4, और वो सब अलग अलग कलर के हैं, टोटल फ्लैग्स 4 हैं, और कह रहा है कि उनको सिग्नल जनरेट करना है। सिग्नल में केवल 2 फ्लैग्स का यूज़ करना है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आप 2 ही बनाएंगे। तो 1 टाइम में आप कितना यूज़ करेंगे, 2 फ्लैग्स एट ए टाइम। एक बार में केवल 2 फ्लैग आपको चूज़ करना है। तो कह रहा है कि उससे कितने बारी बारी से पेयरिंग बना के इन 4 फ्लैग्स के हेल्प से नंबर ऑफ सिग्नल्स हम लोग कितने जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 ही फ्लैग यूज़ करना है, तो अभी आपको पास टोटल फ्लैग्स 4 हैं, तो पहले ऑप्शन में आपके पास क्या है, आप पहले ऑप्शन में इन 4 फ्लैग्स में से मान लीजिए आपका 4 फ्लैग है अलग अलग डिफरेंट कलर के, मान लीजिए पहला रेड है, दूसरा ब्लू है, तीसरा ग्रीन है, चौथा येलो है। अब इस 4 कलर के आपके पास फ्लैग हैं। अभी आपके पास जो पहला फ्लैग आप चूज़ करेंगे, तो आप क्योंकि अभी इसमें लिखा तो है नहीं कि रिपीटेशन इज़ अलाउड, जब तक रिपीटेशन इज़ अलाउड न लिखा रहे तब तक आप क्या करेंगे, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड ही समझेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अगर उसमें लिख के आएगा रिपीटेशन इज़ अलाउड तो अलग से क्वेश्चन में वो लिखा होगा, तभी आप उसको चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपके पास कितने हैं, फर्स्ट बॉक्स में फ्लैग्स पोस्ट करने का, यहाँ पे लगाने का आपके पास 4 के चारों ऑप्शन है, चाहे रेड चूज़ कर लीजिए, चाहे ब्लू, चाहे ग्रीन, चाहे येलो। तो आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 4 हैं पहले बॉक्स में लगाने के लिए। फिर आता है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 बिलो द अदर, तो मान इसका मतलब बॉक्स नीचे बना लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फ्लैग ऊपर लगा रहेगा, क्योंकि सिग्नल्स पे लाइट वगैरह जो भी लगती हैं वो एक दूसरे के नीचे लगती हैं। तो यहाँ पे पहले अब बॉक्स में आपके पास ऑप्शन कितना है, 4 ऑप्शन, लेकिन जैसे आपने एक चूज़ कर लिया, इसमें से कोई भी बचे कितने, टोटल 3 ऑप्शन आपके पास दूसरे बॉक्स में चूज़ करने के लिए। तो अब नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने जनरेट कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू 4 × 3 यम क्रॉस, यानी आपका यम हो जाएगा, ये आपका यन हो जाएगा।
तो अभी इसको आपको बनाना नहीं है, समझने के लिए मैंने बना दिया। नंबर ऑफ चॉइसेस पहले में m थी, दूसरे में n थी, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो जाती हैं, नंबर ऑफ वेज m क्रॉस n दैट इज़ 4 क्रॉस 3 दैट इज़ 12। तो इस तरह से आपका नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेट करने के कितने ऑप्शन हैं आपके पास, 12 पेयर हैं। मतलब आप नंबर ऑफ सिग्नल इन 4 फ्लैग से 2-2 फ्लैग्स को एक साथ रख के अगर आप बनाएंगे तो कितने आप नंबर ऑफ सिग्नल्स बना सकते हैं, 12। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल था। आते हैं हम लोग थर्ड एग्जांपल पे। एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए, आपके एग्ज़ाम में भी कभी कभी एग्जाम्पल भी आता है। तो थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। लिखा है हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। यहाँ पे ऑलरेडी कह दिया है डिजिट कैन बी रिपीटेड, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कह रहा है कि आप टोटल आपके नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स दिया है 1 से लेके 5 तक। इन नंबर्स में से आप कितने इवन नंबर फॉर्म कर सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड है। तो इवन नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर इवन नंबर्स होती हैं तो उनके लास्ट डिजिट क्या होता है, या तो 0 2 4 6 8, इन्हीं में से कोई नंबर अगर लास्ट डिजिट में है तो इसका मतलब वो क्या होगी, एवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होती हैं। और समझने के लिए यूनिट प्लेस पे आपके क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। अब इसमें जो नंबर्स दिए गए उनमें से कौन सी नंबर मिल रही है, एक 2 है एक 4 है, जो लास्ट डिजिट पे अगर हम रखेंगे यूनिट डिजिट पे तो इवन नंबर फॉर्म करेगी। तो इसके बाद हम लोग इवन नंबर के लिए कितने ऑप्शन हैं, 2 और 4 दैट इज़ 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस हैं वो कौन सी, 2 और 4। इसके अलावा और कोई नंबर आप अगर यूनिट प्लेस पे रखेंगे तो क्या होगी, वो इवन नंबर नहीं होगी। तो हम लोग के डिजिट कितने की है, 2 डिजिट की नंबर बनानी है, तो 2 बॉक्सेस आप बना लीजिए, 2 बॉक्सेस आप बनाएंगे क्योंकि हमें यूनिट प्लेस पे एक चाहिए, एक टेंस प्लेस पे चाहिए। तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस पे है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले जब भी ऐसा डिजिट्स का जब भी आपका क्वेश्चन आए, इवन नंबर ऑड नंबर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, तो हमेशा आप सबसे पहले राइट साइड से यूनिट प्लेस से फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग अगर देखें तो हम लोग को पास क्या ऑप्शन है यूनिट प्लेस पे फिल करने के लिए इवन नंबर के लिए, या तो 2 या तो 4, मतलब देयर आर 2 चॉइसेस वी हैव टू फॉर्म इवन नंबर। तो हमारे पास केवल 2 ऑप्शन है जो कि हम लोग रख सकते हैं, या तो 2 को या तो 4 को। अब यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड, जैसे आपने 2 और 4 चॉइस कर लिया तो यहाँ 2 और 4 भी रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनमें से आपने एक बार जो चूज़ कर लिया उसके बाद उसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इसमें लिखा है डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब इसमें से कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसके पास आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 5 4 3 2 1, टोटल 5 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 5 रख सकते हैं। 5 ऑप्शन पे हैं आपके, यहाँ पे टेंस प्लेस पे रखने के लिए आपके पास कुल 5 ऑप्शंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी फॉर्म कर सकते हैं इन नंबर से, इवन नंबर, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स विच कैन बी फॉर्म इज इक्वल टू m क्रॉस n, m की जगह 5 है, 2 की जगह n की जगह 2 है, दैट इज़ 10। तो टोटल नंबर आप कितने इवन नंबर्स बना सकते हैं, इनकी हेल्प से आप टोटल 10 नंबर्स आप बना सकते हैं गिवन नंबर्स की हेल्प से। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि रिपीटेशन अगर अलाउड है तो आपके पास जितने नंबर है उतने ऑप्शन है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जैसे ही एक चूज़ करते हैं उसके बाद अगले में आपके एक ऑप्शन कम हो जाता है। तो ये था आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और एग्जाम्पल 1 2 3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके परमुटेशन और कम्बिनेशन, जो कि आपके 7.2 में यूज़ होगा। 7.1 में यूज़ करने के लिए इतने आपके पास ढेर सारे जो हमने एग्जांपल बताए, इनकी हेल्प से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।